दोस्तों, ये कहानी है वांग लिंग की, जो बाहर से एक आलसी और निकम्मा स्टूडेंट दिखता है, लेकिन असल में उसके अंदर है डीमन किंग की पावर। हाँ, वही पावर जिससे वो टाइम और स्पेस को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। जन्म के वक्त ही ये लड़का इतना ओपी था कि वो अपनी माँ के पेट से चलकर बाहर आ गया था, पर उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे तो बस नूडल्स चाहिए। लेकिन वो अपनी ताकत को सीक्रेट रखता है ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहां के सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम होती है। तभी अचानक एक फायर अटैक उन बुलीज पर गिरता है। वो थी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सन रोंग। सब डर के भाग जाते हैं और सन रोंग कहती है कि वो हमेशा वांग को प्रोटेक्ट करेगी। पर वांग उसे आरएस-10 देकर कह देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आता है और सभी को बताता है कि अब होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सबकी स्पिरिट पावर मापी जाएगी। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही जाएगा एलीट क्लास में। जब जोमू टेस्ट देने जाता है, उसे सामने वही फ्रॉग स्पिरिट मिलती है जिसे वांग लिंग ने बचपन में हरा दिया था। लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग को पंच करता है, उसे समझ आता है, भाई, इस कहानी का हीरो तो मैं नहीं हूं। इसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की बैंड बजने लगती है। अब बारी आती है चेन चाओ की। वो अपनी पावर अनलीश करके फ्रॉग पर अटैक करता है। फोर्स के झटके से पीछे तो जाता है पर गिरता नहीं। उसका स्कोर निकलता है 938 और उसी से उसकी एंट्री हो जाती है एलीट क्लास में। अब आती है सन रोंग की बारी। वो जैसे ही अटैक करती है, फ्रॉग खुद पीछे उछल जाता है और उसका स्कोर आता है 2009, जिससे वो बनती है सबसे पहली टॉपर स्टूडेंट। आखिर में आता है वांग लिंग का नंबर। वो चाहता है कि अपनी असली ताकत छुपा ले ताकि सबको लगे वो नॉर्मल है। पर जैसे ही वो टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है, फ्रॉग उसे पहचान कर कांप उठता है। ये यहां कैसे आ गया? तभी हमें फ्लैशबैक में दिखता है वो दिन जब ये सब शुरू हुआ था, जब जू उस फ्रॉग से लड़ने गया था और फ्रॉग ने उसे एक झटके में नीचे गिरा दिया था। पर तभी अपने नूडल्स ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है वांग लिंग और एक ही किक में उस फ्रॉग को उड़ा देता है। वापस प्रेजेंट में फ्रॉग की हालत खराब है। वांग अपनी फोर्स वैल्यू सबसे कम दिखाकर हमला करता है, पर उसके इंपैक्ट से पूरा सिग्नल ही गायब हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि वो फ्रॉग चारों खाने चित्त पड़ा है। वांग लिंग का स्कोर इतना ज्यादा होता है कि डिस्प्ले उसे दिखाने के लिए भी छोटा पड़ जाता है। सबको हैरानी होती है क्योंकि वांग ने तो फ्रॉग को छुआ भी नहीं था। फिर भी वो फ्रॉग धीरे धीरे गायब होने लगता है। सन रोंग को शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहीं वांग नोटिस करता है कि फ्रॉग बस मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो दोबारा उसकी कुटाई ना करे। रिजल्ट देखकर एग्जामिनर उसे सीधे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर सबको दिखाती है कि कैसे वो अपने फोर्स लेवल का यूज करके दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स समन कर सकते हैं। वहीं चेन चाओ अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, पर सब उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग चीजें समन करने लगते हैं। सन रोंग एक स्ट्रे डॉग समन करती है और हैरान होकर कहती है, इतनी स्पिरिचुअल पावर लगती है एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने में। टीचर की नजर अब वांग लिंग पर पड़ती है। वो कहती है, अबे जंगू, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? वांग सोचता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है, वो चारों तरफ कई एलियन बीस्ट्स की एनर्जी सेंस करने लगता है। और तभी अचानक एक धमाका होता है। वो देखता है उसने फिर से उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लिया है। जब वांग लिंग ने फिर से उस जायंट फ्रॉग को समन किया तो वो फ्रॉग उसे देखते ही डर गया और चिल्लाने लगा, मेरा पीछा छोड़ दो मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर तुरंत एक प्लान बनाती है। वो सन रोंग के डॉग की एनर्जी को अपने मैजिक के साथ मिलाकर उस फ्रॉग को एक प्यारे से पपी में बदल देती है। सभी को वो डॉग बहुत क्यूट लगता है। लेकिन इस बीच वांग लिंग चुपचाप वहां से निकल जाता है क्योंकि असल में उसने पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो पैदा होने वाला था, उसके फादर बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक डिलीवरी रूम से नर्स बाहर आती है। वो उदास होकर समझते हैं कि उनका बेटा मर गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वांग लिंग तो अपनी मां के पेट से चलकर बाहर आया था। बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ सकता था और देखता था कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। अपने पेरेंट्स की शादी बचाने के लिए वो हर संभव टाइमलाइन और पॉसिबिलिटी देखता है और आखिरकार उसे एक ही बेस्ट तरीका मिलता है। वो बस सू सू कर देता है। समय के साथ उसकी पावर्स और बढ़ती जाती हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने उसी जायंट फ्रॉग को हरा दिया था। तब उसके फादर ने उस पर रिसर्च करके एक सीक्रेट सील बनाई जिससे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल किया जा सके। वांग लिंग के फादर ने उसकी ताकत को हाइड करने के लिए एक खास एम्यूलेट और सील बनाई थी, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ छूने से ही वो सील टूट जाती थी।
उसकी माँ रोज उसे गोल्डन पिल खिलाती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे, जबकि उसके डैड लगातार एक नए एम्यूलेट पर काम करते रहते थे। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, पर उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए खतरा बन जाती थीं। जैसे बर्थडे पर कैंडल्स ब्लो करते ही पूरा घर आग में जल गया था, और 10 साल की उम्र में तो वो अनजाने में सबकी जान ही ले बैठता अगर वक्त पर उसे रोका ना गया होता। इसलिए वांग लिंग हमेशा कोशिश करता है कि किसी को उसकी पावर से नुकसान न पहुंचे। हाँ, लेकिन बात अगर रामेन नूडल्स की हो तो मामला अलग है। स्कूल में अब क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स वोट मांग रहे हैं, पर वांग को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। वो तो बस अपने रामेन के लिए दुकान की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है एक आदमी ने शॉप की सारी चीजें खरीद ली हैं। वो सबको कहता है, जो चाहे ले लो, बस सनरॉन्ग को वोट देना होगा। ये देखकर बाकी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो वोट्स खरीदना हुआ, ये गलत है। पर तभी वांग लिंग कामली कहता है, वांग लिंग कहता है, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। ये सुनकर सनरॉन्ग सोच में पड़ जाती है, आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। जब बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि वांग को नूडल्स मिल रहे हैं तो सब समझ जाते हैं कि बस उसे वोट दो और फ्री में सामान मिल जाएगा। लेकिन चेन चाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जो भी लोग उसे वोट नहीं दे रहे थे वो उन पर अपना सिडक्शन आर्ट यूज कर देती है और आखिर में सब उसी को वोट देने लगते हैं। इन सब चीजों का वांग लिंग पर कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और जाते जाते सनरॉन्ग के लिए एक गोल्डन पिल छोड़ जाता है उन नूडल्स के बदले। अगले दिन क्लास में जब टीचर आता है वो सबको देखकर समझ जाता है कि सनरॉन्ग ने अपना सिडक्शन आर्ट यूज किया है। वो क्लास को बताता है कि इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है, और जैसे ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं वो यूजर के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्लास में बैठी सनरॉन्ग अब भी वांग को देख रही होती है। वांग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर असल में सनरॉन्ग तो सोच रही थी कि शायद वांग उसे पसंद करता है। वांग उससे पूछता है, तुम्हें वो गोल्डन पिल मिली या नहीं? पर सन समझती है कि वो उसे खाने को कह रहा है, और जैसे ही वो पिल खा लेती है वांग समझ जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है। उस पिल को खाते ही सनरॉन्ग का स्पिरिचुअल प्रेशर अचानक गिरने लगता है और पूरे क्लासरूम का माहौल बदल जाता है। जैसे ही सनरॉन्ग ने वो गोल्डन पिल खाई उसका स्पेल टूट गया। टीचर उसे आगे बुलाता है और कहता है, अब तुम अपनी आर्ट ऑफ सिडक्शन का डेमो दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर कैन पर फिसल जाता है। तभी वांग लिंग सबके सामने अपना कूल हीरो एंट्री देता है। वो सनरॉन्ग को पकड़ने की बजाय सीधा उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वांग को वही सिडक्शन स्पेल ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन वो स्पेल असर करता है सिर्फ सनरॉन्ग पर। टीचर तुरंत अनाउंस करता है कि चेन चाओ उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बनेगा। वांग लिंग बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। रात को सनरॉन्ग सोचती है, अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसने मेरी मदद क्यों की। वो चाहकर भी वांग को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी।